हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 30 जनवरी 2026 और आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज एक बार मैं फिर से लाइव ट्रेड करूंगा और सीखेंगे दोस्तों मार्केट में किस तरह से हम ट्रेड वगैरह प्लान करते हैं, इंट्राडे में किस तरह से ट्रेडिंग की जाती है। बहुत लोगों को इसका अनुभव नहीं है, कई लोगों को जानकारी नहीं है कि इंट्राडे में ट्रेड कैसे करते हैं। उन लोगों के लिए तो एक समझ लीजिए एक खुली किताब है कि आप आराम से आइए, एक किताब की तरह। आप जो किताब हो सकता है हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन में पढ़ते हैं, एक लाइव ट्रेड अगर आप देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपने एक पूरा किताब पढ़ लिया आपने। तो आपके लिए एक बुक है। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, जो पिछले कई सालों से मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली है। क्योंकि मैं अपने पूरे 10 साढ़े 10 साल के जीवन में जो भी सीखा हूँ, उस पूरे अनुभव को आप लोगों के साथ में साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ जुड़ते हैं, देख रहे हैं वीडियो को, तो मैं इतना आपको आश्वस्त कर दूं कि आपको यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा कि किस तरह से ड्यूरिंग मार्केट आवर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किया जाता है, किस तरह से पोजीशन साइज को मैनेज किया जाता है, किस तरह से रिस्क को मैनेज करना है, किस तरह से अपने प्रोसेस को फॉलो करना है, कैसे आपको डेवलप करनी है अपने पेशेंस को। इन सारे पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके टेक्निकल स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि प्राइस पर जब तक आपका कमांड नहीं होता है दोस्तों, तब तक आप मार्केट से पैसे नहीं बना पाएंगे। तो मेरा जो फोकस है वो है प्राइस एक्शन पर आपका कमांड बनाना। और एक बार अगर आपका प्राइस पर कमांड आ जाए तो आप किसी भी मार्केट में हो, चाहे क्रिप्टो में काम कर रहे हो, फॉरेक्स में काम कर रहे हो, डेरिवेटिव मार्केट में काम कर रहे हैं, कमोडिटी में काम कर रहे हैं, आप मार्केट से 2 पैसे बना लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना। इस वीडियो में अगर आप आ रहे हैं सिर्फ शिक्षित होने के लिए, एजुकेटेड होने के लिए, तो आपका स्वागत है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपको मैं कुछ भी बाई सेल का रिकमेंडेशन करूं, तो दोस्तों ऐसी ना मेरी कोई सेवा है, ना इस तरह के लिए मैं ऑथराइज्ड हूं। क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो अगर आपको किसी चीज़ में खरीदारी करनी है, कुछ भी स्टॉक खरीदना है या बेचना है, तो उसके लिए आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर को संपर्क करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अभी डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और यहाँ से एक सेलिंग पैटर्न बन सकता है। तो फिर थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगा ताकि आप समझ पाएँ। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मार्केट ऐसे ऊपर जाए ना, देखिए ये ग्रीन कैंडल का लो 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 है ना, जब मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा होता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि उस कैंडल का लो यानी कि स्विंग लो जब तक स्विंग लो इंटैक्ट है, नहीं टूट रहा है इस तरह से, तब तक कहा जाता है मार्केट अप ट्रेंड में है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आपको ऑलवेज क्या करना चाहिए, किस रणनीति का इस्तेमाल करना चाहिए कि जब मार्केट ब्रेकआउट करे तब आप बाई करते हैं, या फिर सपोर्ट के पास है तब आप बाई करते हैं, जिसे हम कहते हैं बाई ऑन डिप, या सपोर्ट पर हम बाई करते हैं। तो आप अगर यहाँ देखें तो मार्केट ने इस कैंडल का लो नहीं तोड़ा, इस कैंडल का लो नहीं तोड़ा, इस कैंडल का लो नहीं तोड़ा, तो मार्केट अप ट्रेंड में था, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन के साथ था। आज मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई यहाँ। तो जब मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो और वो भी अप ट्रेंड मार्केट में, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है, बाई ऑन डिप कहते हैं। तो सपोर्ट के पास से एक अच्छी बाइंग आती है। ये बहुत ही शानदार प्लेस था बाई करने का। जिन्हें नहीं मालूम है मैं भी डिस्कस करूंगा, समझ जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था। अब मार्केट में गिरावट, जरा दोस्तों देखिए, ये वो जगह है जहां से मार्केट में गिरावट पहले आ चुका है। जरा देखिए कैसे समझाता हूं आपको। ये मार्केट जब ऊपर गया था, हायर हाई सॉरी ये लो 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 लो, ये इंटैक्ट था। पहली बार लो कहाँ टूटा, यहाँ पे ना, तो इसको आगे बढ़ाइए। तो ये जब मार्केट में यहाँ से गिरावट हुई है दोस्तों, जब मार्केट ये ऊपर जाएगा, यहाँ एक रिजेक्शन लेगा। आइए मैं इसको आर्ली चार्ट में ले जाता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। ये ज़रा देखिए, मैंने सारे लेवल्स मार्क कर रखे हैं, ये आप देख रहे हैं। तो ये वही जगह है दोस्तों कि 27 तारीख को मार्केट ने बॉटम यहाँ बनाया था। यहाँ से मार्केट ऊपर जब गया हायर हाई हायर लो बनाते हुए, ये एक फर्स्ट ब्रेकआउट था, यहाँ से ऊपर गया, ये इंपॉर्टेंट लेवल था दोस्तों। यहाँ पे जरा देखिए, जब ऑल टाइम हाई हायर हाई हायर लो सेम हाई ब्रेकडाउन यहाँ से हुआ था, तो जब वापस मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ रेजिस्टेंस लेता है, फिर मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे। अब जब यहाँ मार्केट पहुंचा है, जरा इस जगह को देखिए, ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट यहीं से हुआ था ना दोस्तों। तो इस जगह से ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ऊपर गया, जो ऑल टाइम हाई जहां से गिरावट हुई थी वहां से मार्केट में सेलिंग आई। तो इस जगह से जब मार्केट में सेलिंग आई है तो पहला जो मेजर सपोर्ट होगा वो यही होता ना। तो आज जब सपोर्ट के पास मार्केट गैप डाउन खुला है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ना यहाँ पे बाइंग करने की। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि ट्रेड में मिस ना कर जाऊँ। तो जरा देखिए, ये सपोर्ट के पास मार्केट ओपन हुआ था। तो आज सपोर्ट अगर यहाँ पे मार्केट ने लिया तो यहाँ से बाइंग आनी थी। अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्या, तो जरा देखिए, मार्केट जब ऊपर गया है, इसका लो देखिए, लो देखिए, लो देखिए, लो देखिए, लो देखिए, लो देखिए। फर्स्ट टाइम कहाँ से लो टूटा था, यहीं से ना, मार्केट में गिरावट आई। तो जब मार्केट यहाँ सपोर्ट से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी। तो जरा देख रहे हैं, ऊपर यहाँ से विक बनना शुरू हो गया। तो ये ना सपोर्ट के पास मैं ट्रेड ले पाया, ना यहाँ मैं ट्रेड ले पाया, क्योंकि हम लेट आए हैं मार्केट में। 10:01 अभी हो रहा है, वक्त कितना हो रहा है, 10:01। तो जब आप मार्केट में थोड़ा लेट आते हैं तो कुछ तो भुगतान करना होता है, बट कोई बात नहीं,
क्या मार्केट 1 घंटे का मार्केट है? नहीं, मार्केट तो 6.5 घंटे का है ना। तो अभी हमें 6 घंटे में और भी मार्केट में कुछ मूवमेंट मिल सकता है, सो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी आप बहुत क्रूशियल लेवल से मार्केट में ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, क्रूशियल लेवल से मार्केट ऊपर सपोर्ट लेके बाइंग दिखाया है मार्केट में। अब इस जगह से मार्केट में सेलिंग आ रही है, यहाँ से सेलिंग आएगी तो हो सकता है मार्केट यहाँ भी पहुँच सकता है इस जगह पे, है ना। ये भी सपोर्ट का काम कर सकता है, और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फर्दर एक नया हाई फिर से बना सकता है मार्केट, है ना। तो अभी आते हैं, जरा देख लेते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम हो गया, अर्ली टाइम फ्रेम हो गया, एक बार आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर आपको समझ में आएगा। ये जरा देखिए, कल मार्केट में जिस तरह से मूवमेंट था, ऐसे मार्केट ऊपर गया था, देख पा रहे हैं आप। मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे करके, एक भी स्विंग लो नहीं टूट रहा था, है ना। ये जरा देखिए, ये लो, है ना, जितने भी स्विंग लो दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट टाइम मार्केट ने ये यहाँ पर क्लोजिंग दिया था कल मार्केट यहाँ आया, सपोर्ट लिया, यहाँ ऊपर चला गया। तो आप जरा समझिए, जब मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा होता है दोस्तों इस तरह से, तो ऑलवेज मैं यही बात बताता रहता हूँ आप सभी लोगों को कि जब तक स्विंग लो ना टूटे तब तक सेल मत कीजिए। लेकिन अगर ये स्विंग लो टूट जाए तो मार्केट में गिरावट आएगी। तो जरा देखिए, कल मार्केट यहाँ क्लोजिंग दिया था, आज मार्केट की ओपनिंग कहाँ हो गई? मार्केट की ओपनिंग हो गई दोस्तों यहाँ पे, मतलब ये ब्रेकडाउन हो गया ना यहाँ से लेके, तो ये लोअर लो कहलाएगा। तो जब ये लोअर लो बन गया, यहाँ से सपोर्ट है ना, ये पर्पल जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो डेली टाइम फ्रेम में और अर्ली टाइम फ्रेम में। तो सपोर्ट के पास प्राइस आएगा तो यहाँ से बाइंग आएगी। देखिए मार्केट में बाइंग आई, फिर मार्केट आया सेम लो यहाँ तक आया। अब यहाँ से वापस मार्केट जब ऊपर निकलेगा तो ये नेक्स्ट मेजर हर्डल यही होगा, क्योंकि जहाँ से गिरावट आया है वो एक सेलिंग जोन होगा, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ सेलर बैठे हैं। तो इस जगह पे आते ही देखिए मार्केट में सेलिंग आई, मार्केट यहाँ आया। अब गौर से जरा देखिए, मार्केट ने यही सपोर्ट लिया, ये जो विक है इसी जगह से, ये जो मार्केट नीचे गिरा, लोअर लो लोअर हाई यहाँ तक था, मार्केट नीचे आया, तो जब वो ऊपर गया है आते वक्त इसी विक के पास से सपोर्ट लिया। तो अब आप देख रहे हैं एक डाउन साइड का ट्रेड मिस हो गया, यहाँ से अप साइड का एक बेहतरीन ट्रेड मिस हो गया। तो ये सेटअप बहुत ही शानदार था, जिनको प्राइस एक्शन समझ में आता है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ से ट्रेड लिए होंगे सपोर्ट के पास से, और यहाँ प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। सो अब आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, अब आपको मार्केट को समझना है कि मार्केट अब किस तरह का बिहेवियर दिखा रहा है। तो अभी अगर आप देखें तो हायर हाई है, हायर लो है, लोअर हाई है दोस्तों, ऐसा है फॉर्मेशन। तो ऐसे में आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ अगर आप ट्रेड लेते भी हैं तो नेक्स्ट टारगेट आपका यही होगा, है ना, यही आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। और अगर इसके नीचे मार्केट में ब्रेकडाउन होता है तो फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए, जहां से मार्केट में ये जरा देख रहे हैं ये ब्रेकआउट हुआ है, ये फर्स्ट टारगेट, इसके नीचे जाएगा देन सेकंड टारगेट। तो अब इस जगह से लेके दोस्तों इस जगह तक मार्केट एक साइडवेज हो गया। क्लियर? मार्केट ऑलवेज जब ये हायर हाई बना चुका है, हायर लो बना चुका है, मार्केट वापस आप देख रहे हैं यहाँ पहुंच चुका है। तो इस लेवल को मार्क कीजिए, इस लेवल को मार्क कीजिए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों अब तो साइडवेज मार्केट है, चाहे ऐसे ऐसे मूव करे, ऐसे ऐसे मूव करे। तो अब मेजर मूवमेंट कब आएगा दोस्तों? जब ये लो टूटे या तो ये हाई टूटे। क्लियर? तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बाई करने की, बट कोई बात नहीं, अब वेट करना है कि मार्केट में कब नेक्स्ट क्या सेटअप बन रहा है, उसके अनुसार हम ट्रेड करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं एक लेवल मार्क कर देता हूं ताकि आप समझ पाएं कि कितना क्रूशियल लेवल था। सो कोई बात नहीं दोस्तों, ये होता है, कभी कभी ट्रेड कोई मिस हो जाता है तो हमें रिग्रेट होता है, बट रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। अभी बस देखते रहिए मार्केट में कौन से इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लेवल कब बनते हैं, कौन सा नेक्स्ट सेटअप बनता है, उसको ट्रेड करने के बारे में सोचें। इसलिए मैं जल्दी एनालिसिस किया कि कहीं मैं मिस ना कर जाऊं कोई ट्रेड, बट अभी यहाँ कोई ट्रेड लेने लायक स्थिति है भी नहीं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्लो डाउन हो जाता हूँ और अब एक एक करके धीरे धीरे समझाता हूँ बात को। तो अब एक बार आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे वापस से। ये ज़रा देखिए, वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा, तभी कुछ सीख कर निकलेंगे। अगर जल्दबाजी में है, हरी में है, तो फिर नहीं सीख पाएंगे। आपको मैं यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप पूरा इस्तेमाल कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। अब ज़रा देख लीजिए, मार्केट में यहाँ से ऊपर मार्केट गया था, तो हर ग्रीन कैंडल को देखिए, हर ग्रीन कैंडल का जो लो है वो इंटैक्ट है। इसका मतलब है कि हायर हाई हायर लो ऐसे मार्केट ऊपर गया है। तो जब तक दोस्तों लो बचा हुआ है, बचा मतलब लो जब तक नहीं टूटता है तब तक हमें बाई करने के बारे में सोचना चाहिए, और अगर लो टूट जाए तो आपको सेल करने के बारे में सोचना चाहिए जब मार्केट में फिर गिरावट की उम्मीद रहती है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ से मार्केट एक बार भी लो नहीं टूटा। आज जब गैप डाउन खुला है मार्केट में, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी दोस्तों बाई करने के लिए, क्योंकि बाई ऑन डिप होता है हाफ ट्रेंड में। और ये अर्ली टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट में एक सपोर्ट था। ये ज़रा देखिए, इसी जगह से मार्केट ने ब्रेकआउट किया था ना कल, ये 29 को ज़रा देखिए, मार्केट यही वो जगह है ना जहाँ से ब्रेकआउट किया है। तो अगर आप देखें इस तरह से ऊपर गया है मार्केट, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट हुआ है इस जगह से। तो जब मार्केट कभी भी घूम के आएगा इस सपोर्ट के पास, तो यहाँ से बाइंग आनी थी, मार्केट में बाइंग आई। अब जब ऊपर जाएगा, इस सपोर्ट से ऊपर जाएगा, तो नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? यही टारगेट होना चाहिए ना जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ। जब ब्रेकआउट एरिया दोस्तों सपोर्ट का काम कर रहा है, तो ब्रेकडाउन एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा कि नहीं करेगा? तो ज़रा देखिए, ठीक इसी जगह से सेलिंग आनी शुरू हो गई है ना। तो ये बहुत क्रूशियल लेवल था, तो हम यहाँ बाई किए होते तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेते।
अब आते हैं 5 मिनट पे। इस जगह पर अभी ज़रा देखिए सेलिंग पैटर्न बनना शुरू हो रहा है, बट क्या हम यहाँ सेल करें? बिल्कुल नहीं करेंगे सेल, क्योंकि यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस था इस जगह से। ज़रा देखिए मार्केट में एक गिरावट हुई थी, यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मार्केट फिर आया, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये एक सपोर्ट का काम करेगा, फिर मार्केट यहाँ जाके रिजेक्शन ले रहा है। तो अब ये पूरा का पूरा डिमांड जोन है ना। यहाँ से हो सकता है फिर से बाइंग आ सकती है। अगर यहाँ आने के बाद कंसोलिडेशन व ब्रेकडाउन अगर हो जाए तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ? यहाँ तक मार्केट आ सकता है। सो अभी यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट अभी नो ट्रेडिंग रेंज हो गया है। अब आप छोटे छोटे टारगेट के लिए अगर ट्रेड करेंगे तो ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक एक अच्छा रेंज था, कितने पॉइंट का था रेंज था, ये ज़रा देख लीजिए। यहाँ से लेके मार्केट का मूवमेंट लगभग 300 पॉइंट का था। तो 300 पॉइंट की अप साइड की रैली मिस कर गए हम, और डाउन साइड का तो हम ट्रेड कर ही नहीं सकते थे क्योंकि गैप डाउन हो गया। तो एक अच्छा जो है मौका वो हमने गंवा दिया। अब कोई बात नहीं, मार्केट जब तक सेटल नहीं होगा, जब तक कोई प्राइस एक्शन नहीं बनेगा, हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो अभी इस जगह पे ज़रा देखिए मार्केट ऐसे गया है, ऐसे आया है, इस जगह से ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ ये पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है। ऊपर गया है, यहाँ आ जाए, इस जगह आए, यहाँ से वापस अगर कोई प्राइस एक्शन बने तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यही होगा। प्राइस एक्शन बनने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर इस रेड कैंडल का हाई टूटा तो याद रखिएगा, मार्केट जब ऊपर जाए तो ध्यान रखिए कि स्विंग लो टूटे तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, और जब मार्केट नीचे जाता है तो स्विंग हाई अगर टूटे तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यहाँ अगर मैं हर रेड कैंडल का हाई पकड़ूं तो ये क्या हो रहा है? लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन है। तो जैसे ही ये हाई टूटता है यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, 1 मिनट में अगर मैं जाऊँगा तो अभी दिख जाएगा आपको। ये ज़रा देखिए बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट यहाँ पे मार्क कीजिए, इस लेवल को मार्क कीजिए, यहाँ पे मार्क कीजिए इस लेवल को। ये हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस है अभी, है ना, क्लियर। तो इसको अगर इस तरह से ज़रा देखिए, मार्केट गिरा, लोअर लो लोअर हाई, मार्केट आया सेम लो के आसपास, फिर यहाँ कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट हुआ है। अब मार्केट आके यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, ब्रेकडाउन हो गया। तो अभी यहाँ पे तुरंत बाई नहीं करना है, क्योंकि अभी लोअर लो लोअर हाई लोअर लो ऐसा है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ सेलिंग आ सकती है। अगर यहाँ देखिए रेड कैंडल बनना शुरू हुआ, अगर ये रेड कैंडल बन के ब्रेकआउट हो तो हम बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट यहाँ तक हो सकता है जहाँ से ये ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। ये छोटा सा टारगेट है, बट ये कंफर्टेबली देखे जाएगा मार्केट। कितना टारगेट है एक बार देख लेते हैं, क्या प्राइस एक्शन बनता है, उसके बाद ट्रेड लेंगे। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 57 पॉइंट्स है। सो अभी मार्केट में उतना बड़ा रेंज नहीं, उतना बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। सो क्योंकि मार्केट अब साइडवेज में है ना, तो छोटे छोटे ही रेंज मिलेंगे, छोटे छोटे टारगेट्स मिलेंगे। ये सपोर्ट है, इसके बाद ये सपोर्ट है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, तो इसे ही मार्क कर लेते हैं। ये भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ट्रेड प्लान करते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके इंट्राडे के फिलहाल जहाँ पर मार्केट खड़ा है आपके पास खड़ा है, मतलब आपके सामने दिख रहा है, ये देख लीजिए। सो मार्केट में यहाँ से गिरावट आई है तो इसको लोअर लो रीड कीजिए। मार्केट में यहाँ से बाइंग आई है, लोअर हाई, फिर मार्केट में सेलिंग आई, ये सेम लो। तो अब जब लोअर लो लोअर हाई सेम लो बन गया है, तो अब इस लेवल को ध्यान रखिएगा कि ये ब्रेकआउट आएगा तो एक मूवमेंट मिलेगा। तो ये ऊपर गया, यहाँ अगर आप बाई किए होते तो फर्स्ट टारगेट ये होता, यहाँ अगर आप बाई किए होते तो फर्स्ट टारगेट ये होता जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है। अब यहाँ सेलिंग आई, मार्केट इस जगह पे ब्रेकडाउन करके ऊपर जा रहा है। तो याद रखिए कि इस लेवल को, अब ये देख रहे हैं लोअर लो है लोअर हाई है सेम लो है, ब्रेकआउट, अगर ये ब्रेकआउट होता है मैं तुरंत बाई करूंगा, भले ही छोटा सा टारगेट है बट ये मैं लेके जाऊंगा, है। और पहले से आप वॉच लिस्ट में रेडी रखिए। ये कौन सी जगह है जरा देख लीजिए, 59,800। तो 59,800 का सीई अपने वॉच लिस्ट में रेडी रखिए दोस्तों। ये आपके पास रेडी होना चाहिए कि अगर इनकेस इसके ऊपर निकले तो रनिंग कैंडल में बाई कीजिए, आपको फर्स्ट टारगेट यहाँ तक आराम से मिल जाएगा 50-60 पॉइंट। छोटा सा ही पॉइंट है, बट मैं अभी आप लोगों को प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, अभी आपको मैं ट्रेड समझाना चाह रहा हूँ कब हमारा ट्रेड होना चाहिए। तो जरा देखिए इसके ऊपर निकलते ही मैं बाई कर लूंगा, जैसे ही इसके ऊपर निकला मैं तुरंत बाई कर लूंगा। ये जरा देख लीजिए। अभी मैं थोड़ा सा क्वाइट हूँ क्योंकि ट्रेड पास में मेरी उंगलियां दोस्तों मोबाइल पर है, क्योंकि मैं ऑर्डर मोबाइल से करता हूँ। मैं डेस्कटॉप पर और लैपटॉप पे चार्ट्स देख रहा होता हूँ। डेस्कटॉप पे मेरे पास बैंक निफ्टी का चार्ट ऑलवेज खुला रहता है और लैपटॉप में अदर कंपोनेंट्स जो है खुले रहते हैं। तो ये जैसे ही ऊपर जाएगा मैं 59,800 का सीई बाई करने वाला हूँ। जैसे ही ऊपर जाएगा, जैसे ही इसके ऊपर रनिंग कैंडल निकला मैं बाई कर लूँगा, ठीक है। सो वेट करते हैं। सीई मैंने वॉच लिस्ट में ऐड रखा हुआ है। सो अभी फॉर्मेशन कैसा है, ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, इस जगह से ब्रेकडाउन हुआ ना, तो अभी यहाँ स्ट्रगल कर रहा है। ये ब्रेकआउट होते बाइंग होगी, यहाँ तक मेरा फर्स्ट टारगेट जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है। सो वेट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं किस तरह का क्या फॉर्मेशन है। सो मैं आशा कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको ये एनालिसिस जो है इससे मदद मिल रही होगी, सीख रहे होंगे कि किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। मेरी उंगलियां दोस्तों मोबाइल पर हैं, मैं बात करते करते शायद मैं क्लिक कर दूंगा, बस मैंने बाई कर लिया दोस्तों, ठीक है। सो मेरी बाइंग यहाँ हो गई है। अब मैं स्टॉप लॉस यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ और मेरा टारगेट भी मेंशन कर दे रहा हूँ। ये लॉन्ग पोजीशन है, दिस इज माय एंट्री पॉइंट, ये मेरा स्टॉप लॉस है दोस्तों स्विंग लो, और 1:2 का मेरा टारगेट होगा। सो बट मैं यहाँ तक टारगेट ले रहा हूँ,
2.14 है ना। सो ये मेरा टारगेट है। सो ये इजीली मार्केट मुझे अचीव करके देगा, ज़रा देख लीजिए। ऐसे ही मार्केट को ट्रेड करते हैं। मार्केट इजीली कहना सर दोस्तों ये क्या होगा ना कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस होगा, बट ये मैं कन्विक्शन के साथ इसलिए कह पाता हूँ क्योंकि मेरा मार्केट का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जिसकी वजह से कह रहा हूँ। बट ये कभी भी इस शब्द का प्रयोग करना कि ये देखे जाएगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस दर्शाता है, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए ये कहना उचित होगा, क्योंकि इस तरह से ही मार्केट मूव करता है कि अगर यहाँ ब्रेकआउट हुआ है तो अब नेक्स्ट हडल कहाँ फेस करेगा। जब मार्केट ऊपर गया है तो ये देखिए लो 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 कहाँ टूटा, यहाँ टूटा ना, तो अब ऊपर जाते वक्त यही आपका हडल होगा। यहीं से सेलिंग इतनी बड़ी आई है तो सारे सेलर यहाँ बैठे हैं, तो ये फर्स्ट टारगेट होगा। तो मेरी एंट्री यहाँ पर हुई है दोस्तों, यहाँ मेरा एसएल है, यहाँ मेरा टारगेट है, ठीक है। सो देख लीजिए, जैसे ही टारगेट आएगा मैं स्क्रीनशॉट लूंगा और टेलीग्राम पे अपने सारे दोस्तों के साथ मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, ताकि बाकी जो टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करने वाले जो मित्र हैं वो भी मार्केट को सीख पाएँ, समझ पाएँ कि किस तरह से प्लान आउट किया जाता है ड्यूरिंग इंट्राडे, मार्केट में कैसे ट्रेड प्लान करते हैं। अब पोजीशन साइज वो पहले से मेरा कैलकुलेटेड रहता है, आप लोगों को भी ऐसे ही कैलकुलेट करना है कि आप कितने क्वांटिटी के साथ ट्रेड लेने वाले हैं। आप 1 लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट, 10 लॉट, ये तो पहले ही डिसाइडेड होता है। तो ट्रेड में एक बार आपने एंट्री ले लिया तो आपका टारगेट होना चाहिए या तो स्टॉप लॉस होना चाहिए, बीच में आप नहीं निकल सकते। ये ज़रा देखिए, मार्केट ने ऑलमोस्ट वहाँ पे हिट कर लिया है, थोड़ा सा रह गया है। सो ये यहाँ पे टारगेट पॉइंट था इस जगह पे, है ना, ये देखिए टारगेट हिट हो चुका है। सो एनीवेज देख लीजिए, ये मैं कर्सर रखता हूँ यहाँ पे, हाँ। सो थोड़ा सा रह गया है, तो जब तक वो टारगेट नहीं आएगा मैं नहीं निकलूंगा। सो बैठ के देखते हैं। सो अभी देख रहे हैं ये ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल, जितने ग्रीन कैंडल उसका लो नहीं टूटा है, तो लो अगर टूटेगा तो मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये ब्रेकआउट एरिया है। और मार्केट जब तक ऊपर जा रहा है तब तक बने रहिए, जैसे ही लो टूटे निकल जाइए। ये देखिए मार्केट अभी मेरे टारगेट के बेहद क्लोज है। सो अभी मैं बैठा हुआ हूँ, जब तक मार्केट ये टच ना कर दे, हो सकता है ये मार्केट यहाँ से, देखिए ये थोड़ा चार्ट और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग क्लियरली देख पाएँ। ये मेरा टारगेट हिट हो चुका है दोस्तों, टारगेट मेरा हिट हो चुका है, मैं मोबाइल में देख रहा हूँ ये हिट हो चुका है, बट फिर भी आप लोगों को यहाँ स्क्रीन दिखा रहा हूँ तो स्क्रीन में आना चाहिए। तो ज़रा देखिए मार्केट ने यहाँ टारगेट हिट कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे मैं निकल जा रहा हूँ, क्लियर। सो ये मेरा फर्स्ट टारगेट है, ज़रा देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी एंट्री पॉइंट कहाँ होनी चाहिए। तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। अब मैं ये स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ और आप लोगों के साथ मैं टेलीग्राम पे साझा कर रहा हूँ, आप लोग टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। सो इस तरह से प्लान करते हैं। साइडवेज मार्केट में भी आप बाई सेल कर सकते हैं, लेकिन सही वक्त पर एंट्री लेंगे, सही वक्त पर एग्जिट लेंगे, तभी पैसे बनते हैं, अदरवाइज पैसे नहीं बनते हैं। अब यहाँ पे मैं ये पहले स्क्रीनशॉट को शेयर कर दूँ। ये टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी का। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दे रहा हूँ ताकि बाकी जो मेरे मित्र हैं वो भी इस ट्रेड को देखे एनालिसिस कर पाएँ, समझ पाएँ। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे इन बैंक निफ्टी, ठीक है, इन बैंक निफ्टी। सो ये आप लोगों को दिख गया। सो टेलीग्राम पे इस तरह से मैं चीज़ों को साझा कर देता हूँ। तो अगर आप लोगों को भी टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैं वीक में 3 दिन, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, वीक में 3 दिन मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ। तो वहाँ जाकर आप रात को 9 बजे मैं लिंक शेयर करूँगा, रात को 9 बजे आप लिंक ज्वाइन कीजिए। और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को लेके मैं वहाँ इंडेक्स एनालिसिस करता हूँ। तो अक्रॉस द वर्ल्ड वहाँ पर लोग आते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये ज़रा देखिए, अभी ये 1 मिनट का ही चार्ट सही, बट मार्केट अभी किस तरह का फॉर्मेशन बनाया है, लोअर लो, लोअर हाई, सेम लो, अब यहाँ तक पकड़िए, हायर हाई, हायर लो, सेम हाई के पास पहुँचा है। यहाँ अभी तुरंत बाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मार्केट इतना ऊपर जा चुका है, तो इस जगह किसी को बाई नहीं करना चाहिए। ये हालत हो जाएगी सिल्वर गोल्ड वालों की, जैसे सिल्वर गोल्ड में क्या है, मार्केट नया नया हाई बनाता जा रहा है, लोग खरीदते जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ सेलिंग आता है, अगर यहाँ कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो तो बाई करना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए यहाँ तक का, है ना। और अगर ऐसे ही निकल जाए तो चुपचाप बैठे रहिए। अगर कोई यहाँ बाई करके बैठा है इस जगह पे तो बैठे रहिए, जब तक मार्केट स्विंग लो नहीं तोड़े तब तक बैठे रहिए। और अगर मार्केट ऊपर हिट कर दिया टारगेट को तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सेलिंग कब करते हैं हम, सेलिंग कब करते हैं, जब ये स्विंग लो टूटे, मार्केट में गिरे, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। ये देख रहे हैं, ये यहाँ से ब्रेकआउट एरिया, ये सपोर्ट है, यहाँ से वापस सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो बाई कब करना है, यहाँ अगर अब मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाए इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास, यहाँ सपोर्ट ले ले, इसके बाद ब्रेकआउट हो, देन फर्दर एंट्री लेनी चाहिए अपसाइड के। तो अभी आप देख रहे हैं मार्केट में जिस तरह का मोमेंटम है, काफ़ी अच्छा है कि भले ही मार्केट में आज गिरावट आई है, गैप डाउन खुला है, बट मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सो फर्स्ट ट्रेड मैंने अचीव कर लिया है
और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। और अगर आप लोगों को डिटेल में सारी चीज़ें सीखनी है मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, कैसे बाई सेल करना है, किस तरह से पोजीशन साइज को प्लान किया जाता है, कैसे आपकी एंट्री प्लान की जाती है, किस तरह से ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप करना है, कैसे मनी मैनेजमेंट को डेवलप करना है, किस तरह से प्राइस एक्शन पे हम कमांड हासिल करें, तो हमारा अपकमिंग बैच है दोस्तों 14 फेब से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको जुड़ना है तो आप इसी नंबर पे, मैं यहाँ पे नंबर साझा कर दे रहा हूँ 9836969622, ये नंबर है हमारा। इस नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिटेल शेयर कर दे रहा हूँ, ये ज़रा देख लीजिए, ये सारा डिटेल है, ये आप लोगों के सामने, ठीक है, ये मैं यहाँ साझा कर देता हूँ। अब महज सिर्फ 15 दिन रह गया है 14 फेब को, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 15 दिन रह गया है, 17 दिन भी नहीं है, सिर्फ 15 दिन रह गया। 14 फेब से क्लास स्टार्ट होने वाला है। सो एडमिशन आज ही ले सकते हैं। ये 22nd ट्रेनिंग बैच है। कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 3 महीने का है। कोर्स की फीस 15,000 है। बैच इवनिंग का बैच है। सैटरडे एंड संडे रात को 9 से लेके 11 बजे की टाइमिंग है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, जो क्लास लेना चाहते हैं, सारी चीज़ों को डिटेल में सीखना चाहते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। यही नंबर है 9836969622। इस नंबर पे आप गूगल पे या फ़ोन पे करके आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। यही नंबर भी है व्हाट्सअप का। आप अपना पूरा नाम, अपना व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट की डिटेल्स शेयर कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ये दोस्तों फ्लैट ऑफर है, फ्लैट है जो 15,000 सभी को, ओपन टू ऑल, जिनको एडमिशन लेना है 15,000 फीस है। और स्पेशल ऑफर है उन लोगों के लिए जो आर्म्ड फोर्सेस में है। आर्म्ड फोर्सेस यानी कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर CISF या CRPF के अगर जवान हैं, उन लोगों का स्वागत है। अगर वो सीखना चाहते हैं तो उनको 15,000 देने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ 12,000 में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं इस कोर्स का। और जो विमेन है, सीनियर सिटीजन है, उनके लिए भी फीस 15,000 नहीं 12,000 है। इनके अलावा जितने लोग हैं सभी लोगों के लिए 15,000 है, फ्लैट 15,000। सो जो इंटरेस्टेड हैं आप जुड़ सकते हैं। अब आते हैं वापस चार्ट में। तो ये चार्ट है दोस्तों, ये ज़रा देख लीजिए। अब यहाँ से मार्केट में गिरावट हो रही है, ये ज़रा देख रहे हैं मार्केट में गिरावट। तो अब ऐसे ही ट्रेड प्लान किया जाता है कि जब मार्केट ऊपर गया है, हायर हाई बना के, देख रहे हैं ये हायर लो बनता जा रहा है। फर्स्ट टाइम लो कहाँ टूट रहा है, यहाँ। तो ऐसे में कभी भी ट्रेड लेंगे तो आपको ध्यान देना है लेफ्ट हैंड साइड में, क्या यहाँ कोई सपोर्ट है, तो जी यहाँ सपोर्ट है, तो सपोर्ट पर सेल नहीं करते हैं, है ना। अगर आप कभी भी लाइव मार्केट में यहाँ पे आपने देखा और सेल कर दिए तो आप यहाँ फंस जाएंगे। ये सपोर्ट है, इसके नीचे सेल किया जाता है। अगर ये नीचे गया, देखिए सपोर्ट ले रहा है ना, तो यहाँ अगर आके ब्रेकडाउन अगर होता है, नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक जा सकता है मार्केट, अगेन आप यहाँ पहुँच जाएंगे इस जगह पे, यहाँ आता हुआ दिखेगा मार्केट। सो इस तरह से प्लान करना है। तो वेट कीजिए, अगर ये लेवल टूटा दोस्तों, इस जो विक जो देख रहे हैं कैंडल का विक बना है, इसके नीचे जाता है तो मार्केट नीचे की तरफ यहाँ तक गुंजाइश होगी। सो मार्केट अभी यहाँ स्ट्रगल कर रहा है। ये अच्छी बात हो रही है कि यहाँ इस तरह से कंसोलिडेशन का सामना कर रहा है। तो अगर कंसोलिडेशन हो रहा है, ब्रेकआउट होता है, फर्दर आपको टारगेट, ये बीच में वीक निकला हुआ है, ये थोड़ा सा डाइसी होता है, बट मेजर टारगेट हमारा ये होना चाहिए। यहीं से मार्केट में गिरावट आई है ना, ये क्लियर। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ, उसके बाद मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। और जिन लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और फिर मैं अगले वीडियो में आऊँगा अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।